हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और अभी तक हम इसके 6 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं। अब टाइप 7 चलेगा। तो बच्चा टाइप 7 को करने के लिए हमें पहले संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको सभी संख्याओं से परिचय कराएंगे, ठीक है, और सारी संख्याओं को बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे कि कौन सी संख्याएं किस टाइप की होती हैं। साथ में बच्चा हम यहाँ पे पाई के बारे में भी जानेंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है जबकि उसकी वैल्यू जो होती है वो एक परिमेय संख्या होती है। ऐसा क्यों? ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक है। यानी आपको आज इस वीडियो सभी के लिए, ना कि जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए, हर क्लास के बच्चे के लिए ये वीडियो जो है काम की है। चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, सभी के लिए ये बच्चा काम आएगी, क्योंकि संख्याओं का यूज मोस्टली हर क्लास में तो होता ही है और चैप्टर्स भी ये कई क्लासों में है बच्चा, ठीक है। तो पूरी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे बच्चा संख्या से और संख्या का पूरा चार्ट बनाएंगे और डिटेल में समझाएंगे बिल्कुल सिंपल भाषा में। देखिए, चार्ट तो बहुत जगह बने हुए, किताबों में आपने बने हुए देखे होंगे, लेकिन आज तक आपसे याद कर पाए नहीं। लेकिन जो चार्ट होता है वो उसका एक अलग तरीका है। हम यहाँ लिखेंगे वो एक अलग अलग वे में लिखेंगे, बहुत सिंपल तरीके से, और सिंपल तरीके से समझाएंगे भी, ठीक है बच्चा। बहुत सिंपल घर की भाषा में समझाने वाले हैं। आ जाओ, चलिए। तो सबसे पहले बात करें संख्याओं की। संख्या नंबर, ठीक है। नंबर बच्चा दो टाइप के होते हैं। संख्याएं जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं आपकी, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। पहली जो संख्या होती हैं इनको लेते हैं बच्चा वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, ठीक है बच्चा, जिन्हें हम रियल नंबर के नाम से जानते हैं। और जो दूसरी संख्या होती है बच्चा, ये होती है अवास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं, ठीक है बच्चा, जिन्हें हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं या काल्पनिक भी बोल सकते हैं इन्हें। काल्पनिक, ठीक है बच्चा, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। समझ में आया? जो संख्या होती है, संख्या, सबसे पहले संख्या की बात करें। संख्या दो टाइप की होती है, एक आपकी रियल नंबर और एक आपके इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, या इन्हें हम अवास्तविक संख्याएं भी बोल देते हैं, ठीक है बच्चा। आपने इसके ऊपर क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा वहाँ पे, ठीक है, आई वाला जो चैप्टर था। चलिए, अब इसके बाद बात करेंगे, ये तो यही एंड हो जाता है। अवास्तविक संख्याओं का तो एंड यही है, नीचे और कोई अवास्तविक संख्या नहीं होती हैं। अब जो बाकी की जो जितनी भी संख्याएं वो सब इसके खानदानी हैं, इसकी ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्याएं भी बच्चा दो टाइप की होती हैं। वास्तविक संख्याएं भी हम यहाँ पे दो टाइप की पढ़ेंगे। कौन कौन सी? एक परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं जिन्हें हम रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर्स, ठीक है। और एक होती है बच्चा अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। इस चार्ट से बच्चा कई बार मैंने देखा है IAS PCS में भी क्वेश्चन बना है इस चार्ट से। आप कहेंगे इतनी सी, ये नहीं, ये चीज़ बहुत बड़ी है, क्योंकि चीज़ें बच्चे पढ़ जाते हैं बट चीज़ें बेसिक चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है। यहाँ से कई बार IAS PCS एग्जाम में पूछा गया है बच्चा क्वेश्चन इन संख्याओं से भी, क्या ये वाली संख्याएँ ये होती हैं, क्या ये वाली संख्याएँ ये होती हैं या नहीं, ये बताओ, पूछा गया है, ठीक है बच्चा, कई बार पूछा गया है। तो अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब इरेशनल नंबर की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब जो भी कुछ चलेगा यहाँ से चलेगा। अब परिमेय संख्याओं के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। अब जितनी भी संख्याएं पढ़ेंगे सब हम परिमेय के बारे में पढ़ेंगे बच्चा, ठीक है। समझ में आया? सबसे पहले संख्या की स्टार्टिंग की थी हमने। संख्या दो टाइप की,
एक आपकी वास्तविक संख्या जिन्हें हम रियल नंबर के नाम से जानते हैं, एक आपकी अवास्तविक संख्या जिन्हें हम काल्पनिक संख्या भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चा, और इमेजिनरी नंबर मतलब इन्हें बोला जाता है। उसके बाद वास्तविक संख्याओं की बात करें तो वास्तविक संख्याएं भी यहाँ पे दो टाइप की पढ़ी हमने, कौन कौन सी, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। परमेय संख्याओं का एंड यही हो जाता है। और इसके बाद आती हैं आपकी जो है यहाँ से अपरमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे हम। अब पहले ये बात कर लें थोड़ा सा अपरमेय संख्या क्या होती है, क्योंकि इसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, फिर इसके आगे के नीचे कुछ नहीं है, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब संख्या तो सब टाइप की हो, जितनी भी तरह की आपने नंबर देखे हैं इस दुनिया में वो सब क्या है, संख्याएं हैं, ठीक है बच्चा। जितने भी आपने अभी तक इस दुनिया में नंबर देखे हैं वो सब संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, संख्याएं। अब उसके बाद आते हैं वास्तविक और अवास्तविक में। वास्तविक संख्याएं सुन लीजिए और अवास्तविक सुन लीजिए। पहले आ जाइए आप अवास्तविक पे। तो देखिए बच्चा, अवास्तविक संख्या कौन सी होती हैं, जैसे रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ गया, ये अवास्तविक है। रूट के अंदर जितनी भी नेगेटिव नंबर होते हैं उन्हीं को हम अवास्तविक संख्या बोलते हैं। इन संख्याओं को कि हम सिर्फ बच्चा कल्पना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, इनको हम शो नहीं कर सकते हैं, लंबा लाइन पे शो नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इन्हें काल्पनिक संख्या भी बोलते हैं। कल्पना कर रहे हैं, कल्पना मतलब जो है एक तरीके से हम सिर्फ सोच सकते हैं, उसी के बोलते हैं हम काल्पनिक संख्याएं, ठीक है बच्चा। अब और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे रूट -3 ले लो या रूट -7 ले लो, ETC। जितने भी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आते हैं वो सब काल्पनिक होते हैं, ठीक है। 11th में आपने डीपली इनको पढ़ा होगा। अब उसके बाद आते हैं रियल नंबर पर, वास्तविक संख्याओं पर। तो इनको छोड़कर, रूट के अंदर नेगेटिव नंबरों को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं सब वास्तविक हैं। क्लियर, रूट के अंदर नेगेटिव नंबरों को निकाल दो आप, जितनी भी संख्याएं हैं सब वास्तविक हैं। समझ में आया। अब कितनी हैं, बहुत सारी हैं, अभी हम नीचे लिखेंगे डिटेल में। तो सबसे सिंपल तरीका ये, आप जितनी भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही हैं, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही हैं, उन संख्याओं को हटा दिया जाए, बाकी दुनिया में जितनी भी संख्याएं बचती हैं सब वास्तविक होती हैं, ठीक है। चलिए अब वास्तविक के बाद आते हैं परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। अब अपरमेय संख्याओं की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि इसका एंड यहीं हो जाएगा। अब अपरमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जो संख्याएं रूट के अंदर आती हैं और पॉजिटिव होती हैं। कैसी होती हैं, सब अपरमेय हैं। जैसे √3 एग्जाम्पल अगर हम लें, यहाँ भी हमने ये एग्जाम्पल लिया था, √3, √7, √11 नेगेटिव ना हो, रूट के अंदर नेगेटिव ना हो, नेगेटिव हो जाएंगे तो फिर हम यहाँ पहुँच जाएंगे। अभी सिर्फ हम अपरमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं वैसे, ठीक है, सिर्फ अपरमेय संख्याओं की। तो रूट के अंदर नेगेटिव ना हो ये ध्यान रखिएगा। नेगेटिव होगी तो फिर वहाँ पहुँच जाएगी ना गाड़ी, वो तो फिर काल्पनिक हो जाएंगी। और काल्पनिक कभी भी बच्चा क्या नहीं हो सकती, अपरमेय नहीं हो सकती। काल्पनिक कभी भी अपरमेय नहीं हो सकती, इसलिए नेगेटिव नहीं आना चाहिए। और बच्चा देखिए और भी होती है, जैसे पाई एक अपरमेय संख्या है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होता है कि पाई एक परमेय संख्या है और जो है अपरमेय संख्या है, बट इसकी जो वैल्यू होती है वो परमेय होती है। ऐसा क्यों, तो वो आगे डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ ये लिख लेते हैं कि जो अपरमेय संख्याओं में कौन कौन संख्या आती है, जो रूट के अंदर आती हैं वैल्यू, रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू कैसी है, अपरमेय संख्या होती हैं। और पाई भी क्या है, एक अपरमेय संख्या है। इज दैट क्लियर, समझ में आया। चलो आगे बढ़े। अब आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि रूट के अंदर 4 लिख दिया आपने तो ये अपरमेय नहीं होगा, क्योंकि ये रूट के अंदर से बाहर आ जाएगा ना, बाहर निकल आएगा +-2। तो सॉल्व करने के बाद जो मिला वो तो परमेय बन गया, तो फिर ये रूट के अंदर अपरमेय कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। रूट के अंदर से वैल्यू ना निकले बाहर, कंप्लीटली वो बाहर ना निकले, ऐसा नंबर जो रूट के अंदर से कंप्लीट बाहर ना निकले, जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, वो होती है अपरमेय संख्याएं, ठीक है। तो ऐसी संख्या पे आप मत कह दीजिएगा। अब उसके बाद आएंगे वहाँ पे परमेय संख्या। अब परमेय संख्याओं के टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे पूर्णांक। क्या, पूर्णांक जिन्हें हम इंटीजर के नाम से भी जानते हैं, इंटीजर्स, ठीक है बच्चा, पूर्णांक। अब पूर्णांक कौन से होते हैं, तो देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ समझाऊंगा आपको। +-1, +-2, +-3, +-4, +-5, +-5 एंड डॉट इन्फिनाइट तक, +-इन्फिनाइट जितनी भी नंबर हैं ये सब पूर्णांक होते हैं। बस ध्यान रखिएगा कोई भी नंबर पॉइंट का ना आ जाए इसमें। पूर्णांक मतलब अपने आप में जो नंबर पूर्ण हो, कंप्लीट हो, उसी को तो हम पूर्णांक कहते हैं। अब ये पूर्णांक थोड़ी है, आपने लिख दिया 5.1, ये पूर्णांक नहीं है,
क्योंकि ये तो ना तो 5 है और ना ये 6 है, 5 और 6 के अंदर आ रहा है। तो ऐसा नंबर जो अपने आप में कंप्लीट हो, पॉइंट वन कैलकुलेट उसमें ना हो। अब आप कहें सर ये इसमें भी तो पॉइंट आ रहा है तो ये भी पूर्णांक नहीं है। भाई थोड़ा कॉमन सेंस भी आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसको हम सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं, और 5 एक पूर्णांक है तो 5.0 भी एक पूर्णांक होगा। बट 5.1 को आप 5 नहीं लिख सकते हैं, ये 5.1 ही लिखा जाएगा, इसलिए ये पूर्णांक नहीं है बच्चा। ठीक है, समझ में आया? तो पूर्णांक ऐसी संख्याएं जो सॉल्व करने पर उनमें पॉइंट ना आए, ये पॉइंट ना दिखाई दे, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। अब आप ये मत कह दीजिएगा यहाँ पॉइंट दिख रहा है, तो मैं आपको अभी समझा दिया क्यों। ठीक है, तो ये चीज़ को मत लीजिएगा। तो पूर्णांक जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं इस दुनिया में बट पूर्ण हो, जितने भी नेगेटिव नंबर हैं इस दुनिया में बट पूर्ण हो, पूर्णांक होते हैं सब। ठीक है बच्चा, सभी क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक समझ गए आप, पूर्णांक क्या होता है। इसके बाद अगली चीज़ को समझेंगे हम। पूर्णांक क्लियर हो गया ना आपको? चलिए अब होल नंबर की बात करेंगे। इसके बाद दूसरा टाइप क्या है? होल। और दूसरे टाइप की होल नंबर, जिसे हम पूर्ण बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। अब बहुत बच्चा कंफ्यूज होते हैं किसमें? पूर्णांक में और पूर्ण में। भाई पूर्णांक अलग चीज़ है, पूर्ण अलग चीज़ है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं होल नंबर्स। पूर्ण मतलब होल, होल नंबर्स। अभी होल नंबर्स कौन से होते हैं? तो होल नंबर बच्चा 0 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव दिशा में आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, सभी होल नंबर हैं। जैसे होल नंबर की अगर बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड डॉट 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 इन्फिनिट, ये सब होल नंबर है। क्या है ये सब? ये सब होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा आएगा आपका जो है यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याओं की बात करें जिन्हें हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? अगर पूर्ण संख्याओं में से सिर्फ 0 को हटा दिया जाए, सिर्फ 0 को हटा दिया जाए तो बाकी जितने भी नंबर बचे सब नेचुरल है। ठीक है भाई, पूर्ण संख्याओं में से 0 को हटा दो, बाकी जो आगे के जितने भी नंबर हैं ये सब क्या हैं? प्राकृतिक हैं। जैसे ये +1 से +1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनिट। या जिन अंकों का प्रयोग हम गिनने में करते हैं, जिन अंकों का प्रयोग हम गिनने में करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कह सकते हैं, नेचुरल नंबर कह सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग हम काउंटिंग कहाँ से करते हैं? 1 से ही तो करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन नंबरों का यूज हम कहाँ करते हैं? काउंटिंग करने में। तो वीकेंड से जिन नंबर्स का हम यूज काउंटिंग करने में करते हैं तो उनको हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं। ओके बच्चा, चलिए तो प्राकृतिक संख्या हो गई। अब इसके बाद और आगे नीचे आएंगे आप तो प्राकृतिक संख्याओं में फिर आपकी जो बनेंगी सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, बट जगह नहीं है तो मैं इधर कहीं लिख देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ समझिए, ठीक है, ऊपर से समझिए। ओहो, इधर आ जाइए। इसके बाद आप ऊपर आ जाइए, फिर आपका आएगा चौथा सम संख्याएं। ठीक है, सम संख्याएं ऐसा करिए यहाँ तक आप समझ लीजिए। सम संख्या, विषम संख्या और आपके जो है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या वो मैं अलग से समझा दूंगा अभी। ठीक है, तो अब फिलहाल आप यहाँ तक समझ लीजिए। आप प्राकृतिक तक पहुँच गए। अब प्राकृतिक के अंदर कौन कौन सी आएंगी? सम आएंगी, विषम आएंगी, भाज्य आएंगी, अभाज्य आएंगी, वो सब प्राकृतिक के अंदर आती हैं। ठीक है बच्चा, और जो है हाँ, और जीरो वैसे सम संख्या में शामिल की जाती है, बट जीरो सम संख्या नहीं है वैसे। ठीक है, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जीरो सम संख्या नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम डेफिनेशन पर जाएं सम संख्या की पे तो वो डेफिनेशन के नियम का पालन करती है, इसलिए हम उसे कभी कभी सम संख्या में ले लेते हैं। वैसे एक्चुअल में वो सम संख्या नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम कुछ, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, मैंने आपको बताया ना ISPCS में कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, तो वो किस टाइप से पूछा गया है यहीं पे ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे, ये हमने संख्या के टाइप्स पढ़ लिए, यहाँ तक पढ़ लिए हमने कि संख्या 2 टाइप की होती है, एक वास्तविक संख्या है, एक अवास्तविक संख्या है। अवास्तविक संख्या की कहानी यहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि इसकी सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। वास्तविक संख्या के नीचे कहीं चलेंगे, वास्तविक संख्या 2 टाइप की होंगी, एक रेशनल और एक रेशनल, परमेय और अपरमेय। अपरमेय की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। फिर उसमें आती है परमेय संख्या। परमेय संख्या में नीचे पूर्णांक आते हैं, पूर्ण आते हैं, प्राकृतिक आती हैं। ठीक है, और आपकी सम भी आती हैं, विषम भी आती हैं, और जो है वास्तविक आती हैं, अवास्तविक आती हैं, सहअवाज्य आती हैं, सहभाज्य भी आती हैं। ठीक है, ये सारी संख्याएं अभी मैं इनके बारे में परिचय दूंगा आपसे। अब देखिए
अब बात हम ये करना, क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। क्वेश्चन में देखिए एक चीज़ यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो आप कहेंगे यस। क्या सभी पूर्ण संख्याएं परमेय संख्या होती हैं, तो आप बोलेंगे यस। क्या सभी पूर्णांक परमेय संख्या होती हैं, तो यस। क्या सभी पूर्णांक वास्तविक संख्या होती हैं, यस। क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती हैं, नो। अब कभी नो कभी यस, क्यों, समझ लीजिए। आप एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर नोट डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये चार्ट अगर आपको याद है, अगर नीचे से ऊपर पूछें तो सत्य, तो सभी सत्य बात होगी, सही होगी। और दूसरा नोट, अगर ऊपर से नीचे पूछें, ऊपर से नीचे पूछें तो बात असत्य होगी। अब ये क्या कहानी है तो समझिए, मैं बताता हूँ क्या कहानी है। देखिए, नीचे वाली संख्या को लेके पूछ रहे हैं क्या सभी प्राकृतिक पूर्ण हैं, ठीक है। क्या सभी प्राकृतिक पूर्णांक हैं, सही है। क्या सभी प्राकृतिक परमेय हैं, सही है। क्या सभी प्राकृतिक वास्तविक हैं, सही है। क्या सभी प्राकृतिक संख्या हैं, सही है। तो नीचे वाली संख्या को सभी में ऊपर वाली संख्याओं में पूछा जा रहा है। नीचे वाली संख्या को लेकर ऊपर वाली संख्याओं में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हमेशा सत्य होगा। अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो, अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो सभी सत्य होगा, बट ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो भैया गलत होगा, ठीक है। देखिए, नीचे से ऊपर जाइए आप, ये जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं ये सब पूर्ण भी होती हैं, पूर्णांक भी होती हैं, परमेय भी होती हैं, वास्तविक भी होती हैं, संख्या भी होती हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ऊपर वाली सब होती हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं, सब की सब प्राकृतिक संख्याएं, इस दुनिया में जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सब पूर्णांक हैं, सब पूर्णांक हैं। इस दुनिया में जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सब पूर्णांक हैं, सब पूर्ण हैं, सब परमेय हैं और सब वास्तविक हैं और सब संख्याएं हैं। समझ में आया? जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब नीचे से ऊपर पूछा, अब यहाँ पे आए पूर्णांक पे, तो पूर्णांक को लेकर पूर्णांक से ऊपर वाली संख्याओं में कोई भी प्रश्न पूछोगे सब सत्य है, लेकिन नीचे पूछोगे तो गलत हो जाएगा। देखिए, अगर मैं ये कहूँ, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, क्या सभी पूर्णांक परमेय होते हैं, तो सभी पूर्णांक परमेय होते हैं, क्योंकि पूर्णांक को लेकर ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, परमेय ऊपर ही तो आ रही है, ठीक है। तो जितने भी पूर्णांक होते हैं जितनी भी पूर्ण संख्या होती हैं सब पूर्णांक होती हैं, जितनी भी पूर्ण संख्या होती हैं सब परमेय संख्या होती हैं, जितनी भी पूर्णांक संख्या होती हैं सब रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्या होती हैं, ठीक है। तो नीचे की संख्या को लेकर ऊपर कोई भी चीज़ पूछी जा रही है सब सत्य हैं। जितने भी पूर्णांक होते हैं सब परमेय हैं, जितने भी पूर्णांक होते हैं सब वास्तविक हैं, जितने भी पूर्णांक होते हैं संख्या होती हैं, जितनी भी परमेय होती हैं सब वास्तविक होती हैं, जितनी भी परमेय होती हैं सब संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर ऊपर से नीचे पूछें तो अभी तक तो हम नीचे से ऊपर पूछ रहे थे, अगर हम ये कहें कि जितनी भी परमेय होती हैं, जितनी भी परमेय संख्या होती हैं, परमेय को लेकर नीचे वाली संख्याओं में सवाल पूछें, यानी ऊपर से अगर नीचे जाएं तो सब असत्य होगा, सब गलत होगा। क्या सभी परमेय पूर्णांक होती हैं? गलत, सभी परमेय पूर्णांक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे पूछ रहे हैं, ठीक है बच्चा। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं? ना, सभी पूर्णांक पूर्ण कहाँ होंगी? पूर्ण में सिर्फ 0 से लेके पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, इसमें नेगेटिव भी आते हैं, तो नेगेटिव नंबर इसमें कहाँ आ रहे हैं, इसलिए सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकते। क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक होंगी? नहीं। ऊपर से नीचे पूछ रहे हैं तो नहीं, बिल्कुल आंख बंद करके कह दो नहीं। ऊपर से नीचे पूछें तो, बट चार्ट याद हो, ठीक है। जितनी भी परमेय संख्या होती हैं सब प्राकृतिक होती हैं? नहीं। ऊपर से नीचे पूछा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल गलत। जितनी भी परमेय संख्या होती हैं सब पूर्णांक होती हैं? नहीं। जितनी भी परमेय संख्या होती हैं सब पूर्णांक होते हैं? नहीं। जितनी भी परमेय संख्या होती है सब पूर्ण संख्या होती है? नहीं। ऊपर से नीचे पूछें सब गलत। जितनी भी वास्तविक संख्या होती हैं सब प्राकृतिक होती हैं? नहीं। जितनी भी वास्तविक संख्या होती हैं सब पूर्ण संख्या होती है? नहीं। जितनी भी वास्तविक संख्या होती है पूर्णांक होती है? नहीं। परमेय होती है? नहीं। ऊपर से नीचे पूछे सब गलत, नीचे से ऊपर पूछे सब सही। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे पूछा गया था कि सभी पूर्ण संख्याएं वास्तविक होती हैं, ऐसे पूछा गया था। 4 ऑप्शन दे दिए, बता दीजिए आप। क्या सभी प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या होती हैं? बताइए। क्या सभी परमेय संख्या पूर्ण संख्या होती हैं? बताइए। ऐसे 4 ऑप्शन दे देते हैं, बताओ।
तो पता होगी, डीपली नॉलेज होगी, तभी तो आप बता पाएंगे। संख्याओं को पहचानते होंगे बाकायदा, तभी तो आप बता पाओगे। पहचान नहीं तो नहीं बता पाओगे, और इनकी तरफ ध्यान नहीं देता कोई। कई बार IAS में पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, ये चीज़ क्लियर होगी आपको। इनको आप याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा जो तरीका मैंने आपको बताया वो। ठीक है, अब रूट के अंदर जो संख्याएं होती हैं बट पॉजिटिव हों, वो सब क्या होती हैं? अपरिमेय होती हैं। ठीक है, अब अपरिमेय के बारे में अभी आपको बताऊंगा साइड में, फिलहाल यहाँ पर जगह खाली करना है मुझे। अब मैं आपको बताऊंगा सम संख्याएं, विषम संख्याओं के बारे में। ठीक है, फिर वास्तविक अवास्तविक के बारे में, फिर परिमेय और अपरिमेय को डीपली बताऊंगा, परिमेय और अपरिमेय को डीपली बताऊंगा। ठीक है, डीपली आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा थोड़ा सा। तो हम जो बात कर रहे हैं मेनली वो संख्या, नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर सम संख्या, सम संख्या यानी इनको बोलते हैं इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर्स कौन से होते हैं? वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। ठीक है बच्चा, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम बात करें 2, 4, 6, 8, 10 डॉट इन्फिनाइट तक, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कोई कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, आप देखते ही पहचान लोगे कि ये संख्या कैसी है, सम है, विषम है, क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना, जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक हो, जिस संख्या का कोई भी कितने भी अंकों की संख्या क्यों ना हो, कितने भी अंकों की संख्या क्यों ना हो, जिस संख्या का इकाई का अंक इनमें से कोई एक है, इनमें से कोई एक है, वो सम संख्या है। और जिस संख्या का इकाई का अंक इनमें से कोई सा नहीं है, तो वो विषम है। विषम आप ये भी कह सकते हैं, विषम संख्या जिस संख्या का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई एक होगा तो वो विषम संख्या होगी। देखती पहचान लोगे आप, कितनी बड़ी अंकों की सही लो, कितने भी बड़ी अंकों की सही, कितनी भी डेट का नंबर सही, कितनी भी बड़ी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आपको सिर्फ पीछे देखना है, इकाई का अंक इनमें से कोई एक है सम है, अब विषम है क्योंकि इनमें से आ रहा है। ठीक है, और देखती पहचान लोगे सम क्या है, इकाई का अंक देखो बस, इकाई का अंक अगर इनमें से कोई एक है तो विषम है, इनमें से अगर कोई एक है तो सम है। सम विषम खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बात करें अगली संख्याओं के बारे में, सम विषम की कहानी खत्म। अब आएंगी आपकी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या कौन सी होती हैं? देखिए, भाज्य संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 1 से, अपने आप से और अन्य संख्याओं से भी पूरी पूरी विभाजित हों, उन्हें हम भाज्य संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या उन्हें बोलते हैं जो 1 और खुद के अलावा अन्य संख्याओं से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्या होती हैं। जैसे मान लीजिए, मैं डेफिनेशन यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ बोल के समझा रहा हूँ। वे संख्याएं जो 1 और खुद के अलावा अन्य संख्याओं से भी पूरी पूरी विभाजित होती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। यही डेफिनेशन है जो मैंने बोली, आप चाहे लिख लेना। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए 6 है, 6 को अगर हम डिवाइड दें 1 से तो पूरा पावर चला जाएगा, भाई 6 पर 0 बचा, पूरा चला गया। 6 को अगर डिवाइड करें 6 से तो 6 बन जाए 6, 6 पर 0 बचा। तो ये 6 जो है 1 से भी पूरा पूरा कट रहा है और खुद से भी कट रहा है, इसके अलावा अन्य कई नंबरों से भी पूरा पूरा ही कट रहा है। देखो कैसे, 6 को अगर डिवाइड करें 2 से, भाई 1 से कट गया, खुद से कट गया, अन्य से भी कट रहा है, ये अन्य नंबरों से भी कटेगा। 2 3 जा 6, क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये अन्य एक ही नंबर से क्यों ना कट रहा हो, अन्य कई नंबरों से क्यों ना कट रहा हो, अन्य नंबरों से कट तो रहा है ना, तो भाज्य है। 6 को डिवाइड करेंगे आप 3 से, 3 2 जा 6, कट रहा है। ठीक है, तो वे संख्याएं जो 1 और खुद के अलावा अदर नंबर से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आया? भाज्य संख्याओं के जो गुणनखंड होते हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं, हमेशा 2 से ज़्यादा होते हैं। भाज्य संख्याओं के गुणनखंड हमेशा 2 से ज़्यादा होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 से कट रही है तो 1 भी इसका गुणनखंड है, खुद से कट रही है खुद भी इसका गुणनखंड है, और अन्य से भी कट रही है, तो ये 2 तो गुणनखंड होंगे, उससे ज़्यादा भी होंगे। ठीक है, तो जो संख्याएं 1 और खुद के अलावा अन्य नंबरों से भी पूरी पूरी विभाजित होती हैं
उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। इनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा होते हैं, नोट डाल लीजिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो वन और खुद के अलावा, डेफिनेशन बोल रहा हूँ, वे संख्याएं जो वन और खुद के अलावा अन्य संख्याओं से पूरी विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने 5 ले लिया, 5 सिर्फ 1 से कट सकता है, 5 बन जा, और 5 1 का 5 में करेंगे, 1 5 जा 5, 1 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, और 5 सिर्फ 5 से डिवाइड होगा, 5 बन जा 5। तो 5 ऐसी संख्या जो 1 और खुद के अलावा अन्य किसी संख्या से कंप्लीट डिवाइड ना हो, उन्हें हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा 11 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 11 1 से कटेगा 11 टाइम, और 11 सिर्फ 11 से कटेगा 1 टाइम, तो 11 एक अभाज्य संख्या है। ऐसे बहुत सारी संख्या है, 2 अभाज्य, 3 अभाज्य, 5 अभाज्य, 7, 11, 13, 17, 23, 29, 31, 30, आपका 7, ये सब अभाज्य संख्या है। बहुत सारी हैं, इनफाइनाइट गिनते हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या है, समझ में आया। अभाज्य संख्या के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? सिर्फ 2, एक तो 1 और एक वो खुद। अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, क्योंकि वो 1 से कटती है और खुद से कटती है, इसके अलावा कोई उसे काट ही नहीं सकता है, तो वही 2 गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, जबकि भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है बच्चा, वो है आपकी 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, क्योंकि देखिए एक तो ना भाज्य ना अभाज्य से तो छोड़ो, मैं बताऊंगा क्यों। देखिए 2 अभाज्य है, सबसे छोटी अभाज्य क्या है? सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो बच्चा ये होती है 2, क्योंकि 2 से पहले एक ना भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, बताऊंगा क्यों। फिलहाल समझिए 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 1 से कटता है और खुद से कटता है, इसके अलावा किसी और से नहीं कटता है, तो ये एक अभाज्य संख्या है। 3 भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 1 से कटता है और खुद से कटता है, किसी और से नहीं कटता है। इसके बाद आएगा 4 एक भाज्य संख्या है। ये क्या है? एक भाज्य संख्या, वो भी कौन सी? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, क्योंकि 4 1 से कटता है, 2 से कटता है, खुद से कटता है, तो 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए, भाज्य हो गई, ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ठीक। अब एक क्या है? एक ना तो भाज्य और ना अभाज्य है। ऐसा क्यों? देखिए भाज्य होने के लिए 2 से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए, अभाज्य होने के लिए 2 गुणनखंड जरूरी हैं, ना 2 से कम होंगे ना 2 से ज्यादा है। भाई अभाज्य संख्या के गुणनखंड सिर्फ 2 होते हैं, ओनली 2 फैक्टर, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, भाज्य के 2 से ज्यादा। लेकिन 1 का गुणनखंड तो खुद 1 ही है। भाई 1 का गुणनखंड कौन है? 1 खुद है ये, तो इसका एक ही गुणनखंड है, कौन? वो भी खुद। इसके अलावा इसका ना तो कोई 2 से ज्यादा 1 से ज्यादा गुणनखंड है, ना 1 से कम गुणनखंड है। जबकि अभाज्य होने के लिए 2 गुणनखंड चाहिए, जबकि इसका एक ही गुणनखंड है, जो भी खुद। भाज्य होने के लिए 2 से ज्यादा चाहिए, इसका गुणनखंड एक ही है, 2 से ज्यादा कहाँ से लाएं? तो इसलिए ना ये भाज्य ना अभाज्य, समझ में आया। 1 अभाज्य ना तो भाज्य है ना अभाज्य, क्यों? क्योंकि 1 का गुणनखंड सिर्फ 1 खुद ही होता है, जबकि भाज्य संख्या होने के लिए 2 से ज्यादा गुणनखंड चाहिए, इसका एक ही गुणनखंड है। अभाज्य संख्या होने के लिए 2 गुणनखंड चाहिए, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, लेकिन इसका एक ही गुणनखंड है, तो इसलिए ना तो भाज्य ना अभाज्य। इज दैट क्लियर? भाज्य अभाज्य की कहानी खत्म, सब कुछ क्लियर। चलिए अब यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चा हम थोड़ा सा परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। कौन कौन सी संख्या परमेय हो, कौन कौन सी अपरमेय है, ठीक है। अब देखिए परमेय संख्या को थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं हल्का सा। देखिए वे संख्याएं जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और Q डज नॉट इक्वल टू क्या हो? 0 हो। P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, बट जो Q है, जो नीचे संख्या लिखी होगी हर, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम परमेय संख्या बोलते हैं, जहाँ P और Q क्या होने चाहिए? कोई भी रियल नंबर चलेंगे, P और Q की जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। वेयर P and Q आर एनी रियल
नंबर, ठीक है। पी और क्यू कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो ऐसी संख्या जिन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर पी और क्यू आर रियल नंबर एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, वी कैन से इट इज रेशनल नंबर। अंडरस्टैंड। चलिए इसके बाद देखिए, अब इसमें टाइप आते हैं। जैसे आपने जैसे मैं 5/4, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा गया है। पी और क्यू दोनों ही रियल नंबर हैं और क्यू क्या है, 0 भी नहीं है, तो एक रियल है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में कुछ तो आंसर आएगा, जैसे सपोज जैसे 1/3 है, इसको सॉल्व करो जरा, इसको सॉल्व करो यार, भाग दीजिए तो पॉइंट आएगा 0 बढ़ा 10 हो गए, 3 3 9, फिर 0 बढ़ा फिर 10 हो गए, 3 3 9 3 3 9 3 3 9, जिंदगी वो चलता रहेगा ये, ठीक है। इसको ये ऐसे, तो ऐसी संख्याएं जिनको सॉल्व करने पर पॉइंट के बाद जो अंक आ रहे हैं वो रिपीट भी हों और एंड भी ना हो। ऐसी संख्याएं जिन्हें सॉल्व करने पर एंड भी ना हो और रिपीट हो, एंड ना हो और रिपीट हो, सब परमेय होती हैं, ठीक है। सुन लीजिए, जिनका एंड ना हो और रिपीट हो, क्या हो, रिपीट हो, क्या है, सब परमेय हैं, परमेय हैं, ठीक है। सुन लीजिए, एंड ना हो और रिपीट ना हो, ये संख्याएं सब एंड भी नहीं हो रहा और रिपीट नहीं हो रहा, क्या इसका एंड हो जाएगा, जल्दी चलती रहेगी। 1.41 41 41 41 कोई भी संख्या होगी है, क्या इसका एंड हो जाएगा, नहीं, रिपीट हो रही है, हाँ देखो 41 41 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। 1.811 811 811 811 811 डॉट 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 इनफिनिट चलता रहेगा। तो ये देखिए, इसका एंड भी नहीं हो रहा है, और रिपीट हो रही है, लेकिन देखिए 811 बार रिपीट हो रही है ये। तो ऐसी संख्या कौन सी होती हैं, परमेय होती हैं, ठीक है। एक ऐसी भी होती है जिनका एंड हो जाए, जैसे 1/2 0.5 आएगा, इसके बाद आगे चल नहीं सकती। तो जिनका एंड हो जाए, एंड हो जाए, ठीक है, एंड हो जाए तो रिपीट ही नहीं होंगी, फिर एंड हो जाए, वो भी क्या है, वो भी परमेय है। तो परमेय आप दो टाइप की पढ़ेंगे यहाँ पे। एक तो वे संख्याएं जिनका भाग देने पर एंड हो जाता है, भागफल का एंड हो जाता है, वो परमेय है। एक वो जिनका एंड नहीं होता बट रिपीट होती रहती हैं, वो भी परमेय है। समझ में आया? लिख लीजिएगा मेरी इन बातों को। अब बात करेंगे अपरमेय पे आ जाओ। अब अपरमेय की बात करें, अपरमेय कौन सी हैं, जिन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जो परमेय संख्या के नियमों का पालन नहीं करती हैं, अपरमेय संख्या होती हैं। एग्जाम्पल जैसे अपरमेय संख्या समझिए, जैसे √3 √9 नहीं भैया, √10 चल जाएगा, √11 √7 √8 81 नहीं चलेगा, 811 चलेगा, ठीक है। और भी बहुत सारी हैं। ये पाई अपरमेय है, ठीक है, ये सब अपरमेय है। क्यों है ये अपरमेय? देखिए, जिन संख्याओं का अपरमेय की बात समझ लीजिए, सुन लीजिए ध्यान से। जिन संख्याओं का वर्गमूल निकालें हम, जैसे ये संख्या है, इनका अगर हम वर्गमूल निकालें तो इनका वर्गमूल ना तो रिपीट होगा और ना एंड होगा। ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकालने पर या जिनका भागफल चेक करने पर ना तो भागफल रुकता है, जिंदगी में चलता ही रहता है, एंड नहीं होता, और न रिपीट होती हैं वहाँ संख्याएं। जबकि उसमें क्या था, परमेय में एंड नहीं हो रहा था, ठीक है, एंड यहाँ भी नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ रिपीट हो रही थी, यहाँ रिपीट नहीं होंगी, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। वहाँ पर एंड हो जाए वो भी परमेय है, एंड ना हो चलती रहे लेकिन रिपीट हो तो परमेय है। यहाँ रिपीट नहीं होंगी और एंड भी नहीं होगा तो अपरमेय है, ठीक है। एंड ना हो प्लस रिपीट ना हो, जबकि उसमें क्या था, रिपीट हो, इसमें रिपीट ना हो, इन्हें बोलते हैं हम बच्चा कौन सी, अपरमेय संख्याएं। बहुत सारी संख्याएं, जैसे आप इनका वर्गमूल निकालना घर पे आराम से। 11th में नहीं, 6th 7th 8th में खूब आपने रूट की संख्या का वर्गमूल निकाला होगा। आप इनका वर्गमूल निकालना, ये जिंदगी भर चलती रहेगा इनका। मान लीजिए कोई भी एक मैं सोच के लिख रहा हूँ, 1.123 कुछ भी लिखते जाएंगे, इसमें आपको ऐसे नंबर मिलेंगे जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, एक निश्चित अंक बाद रिपीट नहीं हो रहे हैं और चलते रहेंगे जिंदगी भर तक।
यानी रिपीट भी नहीं हो रहे कोई। जैसे वहां पर क्या था 1.41 41 41 41, तो कुछ निश्चित नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, बट यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो इसीलिए जिनका एंड भी ना हो और रिपीट भी ना हो अपर में है, एंड हो रिपीट हो पर में है। क्लियर? चलिए तो ये कहानी खत्म। अब बात करते हैं पाई के बारे में थोड़ा सा। पाई एक परमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, जबकि उसकी वैल्यू परमेय है। ऐसा क्यों है? देखिए बच्चा, मैंने अभी आपको क्या बताया, वे संख्याएं जिनकी वैल्यू जिनको सॉल्व करें और वो कुछ निश्चित अंकों के बाद रिपीट होने लग जाएं तो वो परमेय होती हैं, और रिपीट ना हो तो अपरिमेय होती हैं। अब बात करते हैं पाई के बारे में। तो पाई की जो वैल्यू हम फिलहाल जो पढ़ते हैं वो होती है 22/7 या 3.14। इसका इसमें भाग देते हैं तो ये ले लेते हैं 3.14 आता है। और ये 3.14 क्यों है, कैसे लिया, भी सब समझाओ डिटेल में पूरा। अब बच्चा जरा देखिए, पाई का मान हम 3.14 पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? ठीक है, पढ़ते हैं ना, हाँ ठीक है, 3.14 ही लेते हैं। लेकिन क्या ये 3.14 सही मान है? क्या पाई की वैल्यू 22/7 एक्चुअल में सही है? तो बच्चा पाई की असली वैल्यू तो आज तक दुनिया में कोई ज्ञात ही नहीं कर पाया है। ये जो पाई का मान 22/7 ले रखा है ना साइंटिस्टों ने, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये लगभग लिया गया मान है, जिससे कि हमारी जो कैलकुलेशंस हैं कंजस्टेड वाली, उनको इस वैल्यू को लेकर आसानी से सॉल्व किया जा सके। ये इसलिए लगभग पाई का मान 22/7 लिया गया। असली मान पाई का आज तक कोई ज्ञात नहीं कर पाया है बच्चा। ठीक है, अभी मैं आपको जो बता रहा था ना कि जैसे रूट के अंदर ये अपरिमेय संख्या है, इसका आप वर्गमूल निकालिए, एंड नहीं होगा। एक साइंटिस्ट था बच्चा, नाम तो मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, एक साइंटिस्ट ने 5000 अंक पॉइंट के 5000 अंक बाद तक निकाला था। ठीक है, 5000 बाद तक निकाला था और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ था, उसका नाम आज भी गिनीज बुक में रिकॉर्ड है, बट नाम मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है। बट एक साइंटिस्ट ने कोशिश की थी, यार अपरिमेय संख्या का एंड नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन रिपीट तो होना चाहिए, रिपीट भी नहीं हो रहा। देखा गया तो 5000 अंकों तक उसने निकाला पॉइंट के बाद, और देखा गया कि कोई भी अंक रिपीट नहीं हुआ। एक निश्चित जो फिक्स डिजिट हैं, कुछ चीज़ें निश्चित अंक बाद रिपीट नहीं हुई। उनका नाम आज भी बुक में रिकॉर्ड है, मतलब दर्ज है, बट मुझे नाम ध्यान नहीं इस तरीके से। तो फिलहाल आप यहाँ पे आ जाइए, पाई का मान 22/7 है, लेके चल रहे हैं, मान आ गया है, इसकी वैल्यू निकालते हैं, जरा सॉल्व करते हैं इसे। 22/7 को सॉल्व करो, जरा भाग देना भाई, ध्यान से दीजिएगा। 7 का भाग दीजिए 22 में, 7 या 21, 3 बार गया, कितना बचा? 1 बचा, 1 बचा नहीं बचा, 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो, 10 हो गया। फिर 7 एकम 7 है, ये 10 कितना बचा? 3 बचा, फिर 3 बदल जाएगा नहीं, तो फिर 0 बढ़ा लो, 7 चौक 28, कितना बचा? 2 बचा, फिर 0 बढ़ा लो, 7 दूनी 14, कितना बचा? है ये 20 14, कितने बचे? 6 बचे, फिर 0 बढ़ा लो, 60 हो गया, 8 56 है ये 60, कितना बचा? 4 बचा, फिर 0 बढ़ा लो, 40 हो गया, 7 पंजे 35 था ये 40, कितने बचे? 5 बचे, फिर 0 बढ़ा लो, 50 हो जाएगा, 7 7 49, फिर कितना बचा भाई? 50 था, 7 7 49, फिर 1 बचा, 1 बचा नहीं जाएगा, तो फिर 0 बढ़ा लो, 10 हो गया, 7 एकम 7, कितने बचे? 10 था, 7 एकम 7, 3 बचे, 3 में फिर 0 बढ़ा लो, 30 हो गया, 7 चौक 28, फिर 2 बचे, फिर 0 बढ़ा लो, 7 दूनी 14, फिर 6 बचे, फिर 0 बढ़ा लो, 7 8 56, 8 56 है ये 60, कितने बचे? 4 बचे, 7 7 49, फिर 1 बचा, 7 नहीं 7 56 56, 4 बचा, 40 हो गए, तो भैया 40 हो गए, तो 7 पंजे 35 हो गया, 7 पंजे 35, फिर कितने बचे? 5 बचे, 50 हो गया, फिर 7 7 49, फिर 1 बचा, फिर 7 एकम 7, ये चलती रहेगी ऐसी कहानी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ गौर दीजिएगा, यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं अंक, इसीलिए इसको परमेय कहा गया है। इसके मान को परमेय क्यों कहा गया है? मैंने अभी आपको बताया था, जिस संख्या का भागफल पॉइंट के बाद एंड ना हो और कुछ निश्चित अंक बार बार रिपीट हों, तो हम उनको परमेय बोलते हैं। तो इसीलिए इसके मान को परमेय में रखा गया है, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो अंक रिपीट हो रहे हैं। करें कहाँ रिपीट हो रहे हैं? आओ, 142857, ठीक है, यहाँ तक देखो, और फिर इसका दोबारा देखो 142857, और आगे आप भाग दो, और आगे तो मैंने बंद कर दिया, देखो फिर से 1 आ गया। ये अंक देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखो
ये इतनी डिजिट की संख्या, 6 अंक की डिजिट की संख्या बार बार रिपीट हो रही है। देखो 142857, 142857, और देखिए फिर से 1 आ गया। अभी तो मैंने आगे भाग नहीं दिया, ये आगे यही चीज आती, वरना आप देख लीजिएगा, आराम से बैठ जाइएगा, चाहे 1 मांगे, फिर देखिएगा, देता रहिएगा। यहाँ फिर से वही आएगा 42857, 142857, 142857, 142857 एंड डॉट डॉट इनफाइनाइट, अनंत तक ये कहानी चलती रहेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं वो रिपीट हो रही हैं। और मैंने अभी आपको बताया था, ऐसी संख्या जिनका दशमलव के बाद की संख्याएं रिपीट हो और एंड भी ना हो, परमेय है। तो इसीलिए पाई का जो मान है 22/7, इसको परमेय के अंदर रखा गया है, जबकि पाई एक परमेय नहीं है। क्यों? क्योंकि पाई की असली वैल्यू अभी तक इस दुनिया में किसी को ना पता है, ना कोई याद कर पाया है। ये जो 22/7 वैल्यू ली गई है, ये पाई की लगभग वैल्यू है, ये पाई के बराबर नहीं है। आप एक होगा पाई के ये समतुल्य है, पाई के ये क्या है, समतुल्य है, समतुल्य है, समान नहीं है। पाई के लगभग हम समान कह सकते हैं, एक्चुअल में बिल्कुल समान बोलते हैं, बिल्कुल पक्का पाई के बराबर तो नहीं कह सकते। ये पाई का लगभग मान है, समतुल्य वैल्यू है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू पाई की नहीं है। लेकिन हमने इसलिए 22/7 लिया था क्योंकि जो कैलकुलेशन है, जब हम पाई की असली वैल्यू नहीं याद कर पा रहे हैं, तो एक ऐसी फिक्स, एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि हमारी जो कैलकुलेशन वाली वैल्यू जो होती हैं, जैसे मान लीजिए 500 पाई, 500 रूट पाई, या √500 पाई, या 227 पाई, 27 पाई। तो ऐसी संख्याओं को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसी कैलकुलेशन आएंगे तो उसे हम पॉइंट तक कैसे लेके जाएंगे, तो इस मान की मदद से लेके जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये पाई की वैल्यू लगभग ली गई थी, ठीक है बच्चा, तो समझ में आया। पाई का मान परमेय क्यों है, क्योंकि पाई का जो मान होता है 22/7, उसको सॉल्व करते हैं तो पॉइंट के हर 6 अंक बार बार पॉइंट के बाद रिपीट होते हैं और एंड भी नहीं होता। तो ऐसी संख्याएं जिनका एंड भी ना हो और रिपीट हो, परमेय होती हैं, इसलिए इसके मान को परमेय के अंदर रखा गया है, जबकि पाई को परमेय के अंदर रखा गया है। इज दैट क्लियर, समझ में आया। और जो हम कहते हैं 3.14, ये बस शुरू के इतने नंबर ले लिए गए, 3.14 आगे के पूरे नंबर तो ले ही नहीं गए, ठीक है। तो पॉइंट के जो है पॉइंट के 3.14, पॉइंट के 2 बार तक के नंबर ले लिए गए बस, इसलिए 3.14 है। समझ में आया, 3.14 ले लेते हैं ना ये। तो आज पाई का रहस्य समझ में आ गया आपको, पाई का मान परमेय सब सारी चीज डिटेल में समझ में आ गई। तो ये था बच्चा कॉन्सेप्ट पूरी संख्याओं का, ठीक है। तो इन संख्याओं को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए, आप पूछेंगे किसी से तो क्वेश्चन नहीं बनते बच्चा बहुत लोगों पे, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा, आगे वाले टाइप में इनका यूज है और पूरे मैथ में इनका यूज है। तो यार संख्याओं का देखिए तो पूरे जो मैथ में है, मैथ इनके बिना तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो वीडियो को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा फैला देना बच्चा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा फैलनी चाहिए। ये जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबकी जिम्मेदारी है, सबको वीडियो को ये स्टेटस पे लगाना है, इसके थंबनेल को, लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आप चलाएं सब जगह शेयर मार दीजिएगा, अगर आप रियल में मुझसे पढ़ रहे हैं तो बच्चा, ठीक है। चलिए।